वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते थे। जी हाँ, ये वही वैक्सीन है जिसका हर आमो खास को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा। कोरोना की काट लेकर आई इस वैक्सीन के आ जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। चरणबद्ध तरीके से सभी का निःशुल्क टीकाकरण 3 फेज के अंतर्गत होगा। मंगलवार के मंगल दिन से कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ हो गया। कोविड-19 वैक्सीन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आज एक साथ जहां पूरे प्रदेश में ड्राई रन राउंड चलाया गया, तो वहीं जनपद आजमगढ़ में भी कुल 6 जगहों पर चिकित्सालयों में अभ्यास हुआ। इसके अंतर्गत 3 शहरी चिकित्सालयों, जिला मंडलीय चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय एवं मुबारकपुर सामुदायिक केंद्र को चिन्हित किया गया था। इसी के साथ ही 3 ग्रामीण इलाकों में, जिसमें सठियाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर में यह ड्राई रन हुआ है। कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अतरौलिया CSC के माध्यम से किया गया। इसी के साथ ही शहरी क्षेत्र में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य आजमगढ़ मंडल ने मंडलीय जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय से कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का शुभारंभ किया। इसी के साथ ही शेष अन्य स्थानों पर संबंधित चिकित्सा प्रभारियों द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में किया गया। इस कोविड वैक्सीन कार्यक्रम में प्रत्येक बूथ पर 2-2 की 6 सदस्यीय टीमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लगाई गई थीं। इसके साथ ही टीकाकरण होने के बाद आने वाली संभावित दिक्कतों का भी रिहर्सल किया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य टीकाकरण की ही भांति हल्का बुखार होना, सूजन आ जाना, दर्द होना या फिर कमजोर दिल वालों की हल्की फुल्की बेहोशी आ जाना संभावित रहता है। जिलाधिकारी द्वारा कोविड वैक्सीन ड्राई रन रिहर्सल के बारे में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी प्राप्त की गई। टीका लगने के बाद कौन कौन सी 4 सावधानी से लोगों को अवगत कराना आवश्यक होगा, यह बताया गया। इस पर अवगत कराया गया कि टीका कोविड का लगाया गया है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगला टीका 28 दिन बाद इसी स्थान पर लगेगा। टीका लगने के बाद भी मास्क लगाने से लेकर 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर से हाथ साफ करना जरूरी रहेगा। बेसिकली ये ड्राई रन जो होना है, रिहर्सल जो होना है, उसका मेन पर्पस ये है कि हम पूरी तरह से इक्विप हो। कोई आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो आज वही देखा गया, यहाँ पे 3-4 चीज़ें करी गई हैं। जैसे एक प्रतीक्षा कक्ष होगा, वेटिंग रूम होगा, जहाँ पे जो भी वैक्सीनेशन लेने के लिए आएंगे लोग, वो रुकेंगे, वेट करेंगे और बारी बारी से अंदर जाएंगे जितना जब अंदर वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन से पहले वेरिफिकेशन करना है कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन के बाद उनको 45 मिनट एक पोस्ट को वैक्सीनेशन एक रूम तैयार किया गया, वहाँ पे भी रखने की व्यवस्था। सारी जानकारियाँ दी जाएंगी कि आपको आगे क्या केयर करनी है और कैसे कौन सा टोल फ्री नंबर, सारी चीज़ें उनको जानकारी दी जाएंगी। उसके अलावा इमरजेंसी के लिए भी व्यवस्था की गई है इन केस अगर कुछ होता है। वैसे ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तक और पूरी तरह सेफ है कोरोना की वैक्सीन। तो सारे प्रोटोकॉल्स, क्योंकि जो इंटरनेशनली
प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे व्यवस्था देखी गई है, तो उसी को देखने आज सर, जिले में लगभग कितने लोगों को प्रथम चरण में वैक्सीन लगनी है सर? 16,000 रजिस्टर्ड हैं, करीबन 16,000 के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिला के वो सभी रजिस्टर्ड हैं, तो पहले फेज में उन सबको वैक्सीनेशन के लिए तैयारी की जाए। जैसा कि सर पहले जो दूसरे वैक्सीन लगने के बाद जो प्रतीक्षा रूम बनाई गई है सर, उसमें इन प्रकार में अगर कोई किसी के अंदर दवा ही है सर अगर रिएक्शन करता है तो प्रथम चरण में उसको यहाँ उपचार की क्या व्यवस्था की गई? पूरी व्यवस्था AFI रूम भी बनाया गया है, वहाँ पे सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, ट्रेन डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, इन उपलब्ध है। जो वैक्सीनेशन के जगह है वहाँ पे 100% सारी व्यवस्था है। इनफैक्ट ये भी है कि ANMs को भी इसके लिए ट्रेन किया गया है कि वो भी फील्ड में कुछ चीज़ें जानकारी रहे। मरीज को यहाँ आने और ले जाने की भी कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है? देखिए, फर्स्ट फेज में ज़्यादातर आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स हैं और उनको SMS और उसके माध्यम से उपलब्ध बताया गया है कि आपको वैक्सीनेशन कहाँ लगेगी, उनको सूचित किया गया समय और दिन, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे आएंगे और वैक्सीन उनको दी जाएगी। ड्राइव चल रहा है, इसमें पहले हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है, जो लिस्ट हमारे पास है तो पहले उसका वेरिफिकेशन हो रहा है उनके नाम का, और उनको वेटिंग एरिया में हम बैठा रहे हैं जहाँ पर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हैं और बाकी जो नॉर्म्स है सैनिटाइज़र वगैरह, और वहाँ से वेटिंग एरिया से हमारे पास टीकाकरण के 2 कक्ष हैं, 2 टीम हमारे पास, एक टीम 1 टीम 2, तो दोनों का वेरिफिकेशन हो गया, वेटिंग हॉल में बैठ रहे हैं, फिर एक एक करके उसमें से टीकाकरण में जा रहे हैं। और वहाँ पे टीकाकरण के बाद जो ऑब्जर्वेशन वाला रूम है उसमें सारी व्यवस्था है, वहाँ पे वो आधा घंटा वेट करते हैं और वहाँ पे डॉक्टर हमारे चिकित्सक हैं और सारा इमरजेंसी ट्रे सब कुछ मैनेज है कि अगर किसी को कोई रिएक्शन हुआ, कोई प्रकार की दिक्कत हुई तो उसको हम मैनेज करेंगे। वहाँ हम आधे घंटे रख के सब सामान रहा तो फिर उनको हम छोड़ेंगे, और वहाँ भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया है। तो ड्राई रन में कितने लोग हेल्प वर्करों को लगना है? 50 हम लोग 2 टीम अभी बनाए हैं, एक टीम में 25 हैं। हाँ। सर मैम, कितने कमरे बनाए गए हैं इसके लिए? जो वैक्सीनेशन के लिए 2 कक्ष हैं और जो ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमारा पूरा एक बड़ा सा कमरा, उसमें बेड लगे हुए हैं, 10 बेड हैं उसमें, और बाकी वेटिंग के लिए चेयर है बाहर जहाँ बैठे हैं, और कोई दिक्कत है तो फिर उनको हम अंदर डील कर लेंगे। आज कोविड-19 के जो शासन के निर्देश के अनुसार ड्राई रन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन के पहले का जो तैयारी है उसके विषय में किया। यहाँ 2 सेशन सत्र का आयोजन किया गया है और 4 ANM की ड्यूटी लगाई गई है। उसी के क्रम में सारे लोगों को ANM का जो पोर्टल है, कोविन का पोर्टल, उस पर अपडेट किया गया नाम, और यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है सेशन सत्रों की, वेटिंग एरिया। कैसे लोगों को लगना रहा है? ये विभाग के जो हेल्थ पहले जो हमारे हेल्थ विभाग के लोग हैं, पहले उनको लिए शासन के स्तर पर निर्देश और प्रायोरिटी उन्हीं पे करना है। टीका किसको लग सकता है, जैसे बीमार आदमी हो या किस तरह के आदमी स्वस्थ हो, कैसे लोगों को टीका? 3 फेज में लगेगा। 3 फेज में टीका लगना है। अभी फर्स्ट फेज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ सिक्योरिटी। हाँ, 3rd में 50 साल से ऊपर। और खबर के प्रायोजक हैं वेदांता हॉस्पिटल लछीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। माह के प्रथम मंगलवार के साथ साथ नए साल का पहला संपूर्ण समाधान दिवस मंगलवार को जनपद की समस्त तहसीलों में आयोजित किया गया। सदर तहसील में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस पर राजस्व से संबंधित मामलों में टीमों का गठन कर उन्हें मौकों पर भेजा गया है। वहीं इसके अलावा तालाबों से अवैध कब्जा, अतिक्रमण हटाने, अविवादित वरासत के मामलों को भी प्रमुखता प्रदान की गई है। आपको बता दें कि सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 123 फरियादियों ने गुहार लगाई, जिनमें से 15 फरियादियों की समस्याएं मौके पर ही निस्तारित कर दी गई। आज तहसील स्तरीय समाधान दिवस तहसील सदर आजमगढ़ में है। तो जैसा कि आप विदित हैं कि ज़्यादातर मामले
यहाँ पर ज़मीन संबंधी मामले और विकास खंड संबंधी मामले और राशन से संबंधित मामले हैं और कुछ मामलों का अभी निस्तारण करा दिया गया है और 2 बजे के बाद एसडीएम सदर कुछ टीमों का गठन करा के मौके पे निस्तारण कराने के लिए कुछ टीमों को भेजेंगे और इस समय 2 अभियान जो चल रहे हैं, तालाब का कब्जा हटाना और अविवादित विरासत कराना, तो उससे संबंधित मामले भी आ रहे हैं। तो यही मुख्य मामले हैं जो आज आ रहे हैं। जो चकबंदी प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें धांधली वाला मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है लेखपाल। तो वहाँ जहाँ कहीं भी हमें इस तरह की शिकायत मिलेगी जहाँ गड़बड़ हो रही है तो उच्च स्तरीय समिति गठित कराया जाएगा और कराई जाएगी और जहाँ भी समिति पाएगी तथ्यात्मक रूप में कि वहाँ गड़बड़ हुई है वहाँ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था के मारे मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सिराज अहमद को इसका उस समय एहसास हुआ जब पुलिस ने उनके परिचित अनवर जहीर को उनके खाते से पैसे उड़ाने के जुर्म में गिरफ्तार किया। सिराज अहमद के बैंक अकाउंट से 25 व 26 दिसंबर को कई किस्तों में 4 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। उनके द्वारा साइबर थाने में 28 दिसंबर को कराई गई एफआईआर के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने साइबर अपराधी अनवर जहीर को धर दबोचा। सिराज के करीबी अनवर ने सिराज की मोबाइल से बैंक डिटेल चोरी कर उनके खाते से किस्तों में 4 लाख रुपए अपने पेटीएम व अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। गिरफ्तार अभियुक्त अनवर जहीर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव हैदराबाद का निवासी है। अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल ने बताया कि अभियुक्त ने पीड़ित की मोबाइल कुछ समय के लिए गायब कर दी और मोबाइल से बैंक से जुड़ी तमाम डिटेल्स निकाल ली। फिर नेटवर्किंग के माध्यम से उसने पैसे ट्रांसफर कर लिए। अभियुक्त के अकाउंट में 4 लाख रुपए अभी पड़े हुए हैं जिसे पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। ये सिराज अहमद हैं मुबारकपुर के। इन्होंने 28 तारीख को एक मुकदमा लिखाया था। इनके बैंक अकाउंट से कई बार में लगभग 4 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो गया है। इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था साइबर थाना आजमगढ़ में। इसकी विवेचना की जा रही थी। दान विवेचना और फॉरेंसिक एविडेंस से यह ज्ञात हुआ कि इनके खाते से पैसा नेट बैंकिंग द्वारा एक अन्य खाते में, फिर से एक अन्य खाते में और पेटीएम गया हुआ है। पूरी विवेचना के उपरांत जो इसमें आरोपी था वो पकड़ा गया है, अनवर जहीर, और उसने इनका मोबाइल एक बार ले लिया था जिसमें इनके डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट संबंधी जानकारियाँ थी। उस मोबाइल ने सारी सूचनाएं नोट कर ली थी और बाद में उसने उसी सूचनाओं का प्रयोग करते हुए इनके खाते से 4 लाख रुपये ट्रांसफ़र करा लिया था और इस पूरे पैसे को पुलिस टीम द्वारा अकाउंट को फ्रीज करा दिया गया है और आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज भी कहाँ गाँव रहने वाला था, बाहर करने वाला? नहीं, आरोपी भी मुबारकपुर का ही है। इनसे थोड़ा बहुत परिचय था उसका, तो उसने पहले जब इनका मोबाइल लिया उससे डेटा चोरी कर लिया पूरा और फिर पैसा पहले अपने मित्र के खाते में ट्रांसफ़र किया और फिर वहाँ से अपने खाते में मंगा लिया गया। बैंक को मिली भगत नहीं? नहीं, बैंक में भगत कोई जाकर नहीं हुई। पैसा पूरा फ्रीज हो गया, बैंक का सहयोग था और मुलजिम गिरफ्तार करके उसको चलाने वाले किया गया। किन धाराओं से चलाना है? 419, 420, 600 ITA में मुकदमा। जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील बुढ़नपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी स्तर पर लापरवाही क्षम नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 214 मामले आए, जिसमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 209 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। प्राप्त मामलों में 120 राजस्व के, पुलिस के 55, विकास के 23, शिक्षा के 2 व अन्य के 14 मामले शामिल हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बा में नगर पालिका मुबारकपुर के मनोनीत सभासद आशीष गुप्ता के आवास पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री युवा खेल विकास मंत्री विभ्रात चंद्र कौशिक का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुबारकपुर बुनकर बाहुल क्षेत्र के साथ साथ मजदूर एवं किसान वर्ग के युवाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुबारकपुर में युवाओं के उत्थान के लिए यहां पर स्टेडियम या अन्य कार्य कराया जाए ताकि यहां की युवाओं को आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल सके। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि 2022 में
योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। किसानों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की सच्चाई सभी जानते हैं, फिर भी बातचीत जारी है। चाहे बुनकर हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे खेत में काम करने वाले हैं, जो भी नौजवान वाले सब नौजवान के परिधि में आते हैं। आज तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ये जरूर है कि बार बार मैं आऊँगा, तो सब चीज़ों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। शासन निस्तारण करने के लिए तैयार बैठा है, हम लोग उसको तैयार कराएंगे। और हम आए हैं तो यहाँ चुनाव हम विकास के आधार पर लड़ेंगे, तो विकास में बुनकरों का भी विकास है, और जो बुनकर नहीं भी है और भी तरीके के लोग हैं उनका विकास है। तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर अपने संगठन के लोगों के साथ मिलकर के, जहाँ तक स्थानीय स्तर पर होगा, और तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, संबंधित मंत्रियों जी गण से मिल बैठ करके काम कराया जाएगा, क्योंकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुबारकपुर जो है एक कठिन विधानसभा है, तो हम जब जनता के बीच में काम लेकर जाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो जनता हमारे पास खुद आएगी। 22 का चुनाव को लेकर विपक्ष तैयारी लगा रही है, और किसान विरोधी जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पर आपको आरोप लगा रहे, क्या सत्य है? देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जी ने युवा कल्याण की जिम्मेदारी दी, और मैं आपसे विषयातुर होकर थोड़ा सा बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ विश्व के सर्वाधिक युवा रहते हैं। किसान भी युवा है, ऐसा नहीं है किसान युवा नहीं है। तो हम लोग युवाओं के लिए विशेष फोकस कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 30 तारीख को मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में खेल सामग्री का वर्चुअल बंटवारा किया, और सभी जिलों के NIC से जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण जुटे थे। किसान आंदोलन की बात रही तो आप जान ही रहे हैं क्या बैठक हो रही है। शाम तक उम्मीद किया हम युवाओं के कल्याण में हम अनवरत लगे हुए हैं। हमारे परिषद के चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं वाइस चेयरमैन, लेकिन उनका निर्देश है तो हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ देखा जाएगा, कोई अच्छी जमीन होगी तो एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। अच्छा, अगर कोई ताल पोखरा होगा तो जो है तरताल बनाने की योजना बनेगी। और सब तक अनजान मृतकों का दाह संस्कार करने वाले भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम एक ज्ञात मृतक का दाह संस्कार करके एकाकी और स्वार्थी होते समाज का चेहरा उजागर किया। जानकारी के अनुसार नगर क्षेत्र के दलसिंगार मोहल्ले में पंजाब नेशनल बैंक के सामने के निवासी राजू वर्मा की मृत्यु शाम को हो गई थी। घर में उनकी बूढ़ी मां और बहन के अलावा कोई नहीं था। दोनों महिलाएं रात भर मृतक शरीर को लेकर घर में बैठी रहीं। भाई, पट्टीदार, रिश्तेदार को सूचित किया गया, कोई नहीं आया। सुबह इसकी सूचना भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो संगठन के कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचे। मृतक को नहला धुलाकर, कफन चिट्ठी सजाकर, खुद ही कंधा देकर अपनी गाड़ी पर लादकर संगठन के पदाधिकारी अमित गुप्ता गाड़ी चलाकर राजघाट ले गए और वहां कार्यकर्ताओं ने ही मृतक को मुखाग्नि आदि देकर अंतिम संस्कार किया। इस संबंध में भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि वैसे तो संगठन के कार्यकर्ता हंसी खुशी अनजान लावारिस मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन इस ज्ञात और वारिस मृतक का दाह संस्कार करते समय हम सभी को तकलीफ हुई कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। कहने के लिए तो भाई, बिरादरी, पट्टीदार, रिश्तेदार भी हैं मृतक के, लेकिन इस विपत्ति में किसी का शामिल न होना समाज का बिगड़ता चेहरा दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए लोग नहीं आए कि मृतक की माली हालत ठीक नहीं थी, वह गरीब था। ऐसे लोगों को आईना दिखाया भारत रक्षा दल ने, जिसने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। आजमगढ़ में सरकारी आवास योजना में धांधली की शिकायत को लेकर दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर व तख्तियां लेकर उन्होंने विकास खंड अधिकारी समेत अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि पात्र होने के बाद भी उनको आवास नहीं मिला, जबकि अपात्रों को आवास मिल गया। मामला आजमगढ़ के
सगड़ी तहसील के छपरा सुल्तानपुर गांव का है। यहां से दर्जनों महिलाओं समेत भारी संख्या में ग्रामीण स्थानीय तहसील परिसर पर धमक पड़े। कई लोगों के हाथों में बैनर व नारे लिखे तख्तियां थीं, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। महिलाओं ने बताया कि वह अत्यंत गरीब है, उनके पास पक्का घर नहीं है, मकान बनाने के लिए धन भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से झोपड़पट्टी में गुजारा करना पड़ता है। उन्होंने आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि जो लोग प्रभावशाली हैं वह मिली भगत से भ्रष्टाचार कराकर आवास पा जा रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित ज्ञापन स्थानीय तहसीलदार को सौंपा, जिन्होंने मौके पर जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि इसके बाद भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। उनका कहना था कई बार इस तरह का भरोसा मिल चुका है। जो पात्र का है वो उनको दिया जाए। क्या लेना चाह रही हैं आप? आवास चाहिए। नहीं मिला? नहीं जी। ना तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? जी तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं दिया। जो है आवास जो आया है वो सही तरीके से नहीं आया है, गरीबों को नहीं मिला है, और जो पात्र है उनको नहीं मिला है। जो 3-3, 4-4 आवास पा गए हैं उनको नहीं मिला है। उसको पता चला जो सूची आई थी उसमें लोगों का नाम नहीं है। मिलान की सूची से? जी सर। तो आश्वासन क्या मिला है? वो बोले कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच के बाद जो भी समस्या मैं दूर करूंगा। मैं बहुत कराऊंगा। जी संतुष्ट है। हम लोग को यही चाहिए कि हमारे सभी लोग पात्र हैं। नहीं, सभी लोग पात्र हैं। इसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। कुछ लोग है ही नहीं जो कभी आवास पाए ही नहीं। आप कुछ लोग जो है इसमें आवास पाए हैं, कुछ लोग पाए ही नहीं। इसकी मौके पर जांच कराई जाएगी, पात्र सूची दी जाएगी। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।